नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी रूम में हार्दिक स्वागत है। मैं हूं गौतम सपावत और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आज यानी कि 8 जुलाई 2021 से संबंधित करंट अफेयर्स के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। तो दोस्तों पहले हम क्वेश्चन से देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस के फैक्ट देखेंगे कि उससे संबंधित और क्या क्या फैक्ट्स है। तो दोस्तों ये मेरा बायोडाटा, पोस्ट ग्रेजुएशन में मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस से किया हुआ है, वहीं पर नेट भी पॉलिटिकल साइंस से की हुई है। बाकी ये है ऐसे एग्जाम्स जो मेरे द्वारा पास की गई है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में किस राज्य के द्वारा नई आबकारी नीति लॉन्च की गई है? ऑप्शन ए दिल्ली, बी राजस्थान, सी पश्चिम बंगाल और डी पंजाब। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन ए दिल्ली है। दिल्ली सरकार के द्वारा नई आबकारी नीति लॉन्च की गई है। और इसके बारे में फैक्ट्स जान लेते हैं क्यों की गई है। तो दोस्तों दिल्ली है जो फॉरेन टूरिस्ट है, सबसे अधिक फॉरेन टूरिस्ट भारत में दिल्ली में ही आते हैं। यदि वर्ल्ड के लेवल पर दिल्ली की रैंक देखी जाए तो वह 28 है। इसलिए वहाँ की सरकार ने शराब माफियाओं पर रोक लगाने के लिए और आबकारी विभाग को राजस्व का महत्वपूर्ण स्रोत मानते हुए और स्रोत अपने जो राजस्व है उसके स्रोत है उसमें बढ़ोतरी करने के लिए कि अधिकतम राजस्व एकत्रित करने के लिए आबकारी नीति में सुधार किए हैं। तो क्या क्या सुधार किए गए, जैसे कि होटल बार है अब मॉर्निंग 3 बजे तक खुल पाएंगे। ऐसी दुकानें होंगी, लगभग इस नीति के तहत 850 लाइसेंस दिए जाएंगे। सरकारी दुकानें बंद होंगी और जो प्राइवेट शॉप्स है उनको बढ़ावा दिया जाएगा। तो इससे दिल्ली सरकार का मानना है कि राजस्व में बढ़ोतरी होगी और शराब माफिया कमज़ोर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सैटेलाइट टीवी क्लासरूम को लागू करने के लिए किस संस्था ने अपनी मंजूरी दी है? ऑप्शन है इसरो, बी नासा, सी DRDO और डी स्पेस एक्स। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन है इसरो के द्वारा यह अनुमति दी गई। तो क्लासरूम के माध्यम से क्या होगा कि सैटेलाइट टीवी के माध्यम से क्लास प्रोवाइड करवाई जाएगी बच्चों को, क्योंकि कोविड-19 के कारण पिछले 1.5-2 वर्षों से बच्चों की सारी पढ़ाई गड्ढे में चली गई है, यानी कि उनकी पढ़ाई हो नहीं पा रही है अच्छे से और सभी के पास सुविधा ही नहीं है ऑनलाइन नेट की। इसलिए इससे निपटने के लिए और जो ये खाई आई है एजुकेशन की, इसे पाटने के लिए सैटेलाइट टीवी कक्षाओं की शुरुआत की जाएगी। इसके लिए जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की जाएगी, जिसमें इसरो के द्वारा ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र यानी टेक्नोलॉजी का जो असिस्टेंट है इसरो के द्वारा दिया जाएगा, ताकि दूर बैठे छात्र भी अपनी पढ़ाई को नियमित रूप से कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म उद्यमों के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण देने का लक्ष्य कितना है, जैसा कि RBI द्वारा अनिवार्य किया गया है? तो हाल ही में RBI द्वारा नए मापदंड बनाए गए। ऑप्शन है 7.5%, बी 8.5%, सी 9.5% और डी 6.5%। इसका जो सही आंसर ऑप्शन है प्राथमिकता प्राप्त जो क्षेत्र है उनको ऋण देने का लक्ष्य 7.5% RBI के द्वारा अनिवार्य किया गया कि 7.5% तो देना ही पड़ेगा। तो जो बैंक का कुल ऋण होता है उसका 7.5% सूक्ष्म उद्यमों को दिया जाता है। तो हाल ही में MSME की श्रेणी में खुदरा थोक व्यापार को भी शामिल किया गया है। तो ये अधिकतम इस ऋण का लाभ उठा सके, सभी को ऋण मिल सके, इसलिए इसे कंपलसरी किया गया है। तो आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत यह योजना में जो अभी ये है खुदरा और थोक व्यापारी इनको शामिल किया गया है, ताकि ये भी वित्तीय लाभ उठाने के पात्र हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियोवाइज जिसे 2 साल के लिए मिशन विस्तार मिला है किस अंतरिक्ष एजेंसी का टेलीस्कोप है? तो ये टेलीस्कोप किस अंतरिक्ष एजेंसी का है? ऑप्शन है नासा, बी DRDO, सी SpaceX और डी है इसरो। इसका जो सही आंसर ऑप्शन है यह नासा का है। तो एक बार इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म है नियर अर्थ ऑब्जेक्ट वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे एक्सप्लोरर, यानी कि यह क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु है, इनकी अंतरिक्ष में खोज करता है और साथ ही साथ ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो पृथ्वी के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं उनकी भी यह खोज करता है, उन पर वॉच रखता है कि कहीं पृथ्वी पर अचानक से किसी ग्रह की टक्कर ना हो जाए। तो ये किसका है? ये नासा संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के द्वारा सड़क पर रहने वाले बच्चों के लिए एक नई नीति बनाई गई है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, बी पंजाब, सी दिल्ली और डी है राजस्थान। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, दिल्ली सरकार के द्वारा सड़क पर रहने वाले बच्चों के लिए नीति बनाई गई, क्योंकि हाल ही में कोविड-19 के कारण जो सड़क पर रहने वाले बच्चे थे उनके माता पिताओं की जैसे मृत्यु हो गई हो, तो इसके लिए एक डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स का गठन किया गया था वहाँ की महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा। तो जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया है, ऐसे बच्चों के लिए यह नीति दिल्ली सरकार के द्वारा बनाई गई है, ताकि ऐसे बच्चों का कल्याण
किया जा सके और उनका संपूर्ण विकास किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा जोलो द्वीप का संबंध किस देश से है? ऑप्शन ए वियतनाम, बी फिलीपींस, सी मलेशिया और डी है थाईलैंड। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन बी, इसका संबंध फिलीपींस देश से है। तो एक बार क्यों रहा है चर्चा में तो दोस्तों जो C-130 हरकुलिस विमान है, यह एक सैनिकों को लेकर एक अभियान पर जा रहा था। तो यह रनवे पर उतरने से पहले ही चूक गया और दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें लगभग 50 सैनिक मारे गए और 49 सैनिक घायल हो गए। तो एक बार फिलीपींस के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। फिलीपींस एक गणतंत्र राष्ट्र है जो कि साउथ ईस्ट एशिया में है और वेस्ट पैसिफिक ओशियन के वेस्ट में है। ये लगभग 7,500 से अधिक द्वीपों से बना हुआ एक राष्ट्र है और ये इसके जो मेन आइलैंड है वे 3 है, बड़े बड़े आइलैंड। तो यदि नॉर्थ से साउथ की तरफ देखें तो लूजोन, बिसायस और मिंडानो है। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है रोड्रिगो डुटर्टे है और राजधानी मनीला है। तो एक बार हम मैप में भी देख लेते हैं फिलीपींस को। तो दोस्तों ये है हमारा प्यारा भारत और ये पूरा वर्ल्ड मैप है। इसमें आप रेड कलर का जो मैप देख पा रहे हो ये है फिलीपींस का मैप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा ताल ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ऑप्शन है मलेशिया, बी थाईलैंड, सी वियतनाम और डी है फिलीपींस। तो ताल ज्वालामुखी का संबंध भी फिलीपींस से है। इसका सही आंसर है फिलीपींस। अब क्यों ये चर्चा में रहा था दोस्तों? ताल ज्वालामुखी है ये क्या फिलीपींस के पास में लुजान द्वीप है, तो उसके पश्चिम के किनारे, लुजान द्वीप के पश्चिम के किनारे ज्वालामुखी क्योंकि एक श्रृंखला है, तो उस श्रृंखला का हिस्सा है ताल ज्वालामुखी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका जो उत्सर्जन है वह एक रिकॉर्ड स्तर तक पहुँच चुका है। तो अब इसकी संभावना लगाई जा रही है कि यह किसी भी दिन फट सकता है। तो यहाँ से 22,628 टन पर डे CO2 निकल रही है। तो देखते कब ये फटता है या नहीं भी फटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आर्टिसिस योजना किस राज्य सरकार के द्वारा घोषित की गई है? ऑप्शन है असम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी मणिपुर और डी है मेघालय। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन है असम के द्वारा यह योजना घोषित की गई है। तो अब ये योजना क्या है? तो यह योजना एक प्रोत्साहन योजना है। प्रोत्साहन योजना यानी कि यह क्या है, इस योजना के तहत वहाँ की सरकार ने वहाँ के जो चाय उत्पादक है तो उनके लिए यह योजना की घोषणा की गई है। तो इसके माध्यम से कहा गया है कि भाई जो पुरातन विधि है और नई जो चाय की क्वालिटी है, तो अच्छी चाय की क्वालिटी पैदा करने के लिए पुरानी तकनीकों को यूज़ करने के लिए इस योजना की घोषणा की गई है, ताकि राज्य में जो रूढ़िवादी तकनीक है और स्पेशल चाय के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके। तो इसके तहत क्या होगा, इस पैकेज के तहत उन्हें ऋण दिया जाएगा और ऋण पर 3% ब्याज की छूट दी जाएगी। राज्य सरकार के द्वारा इस ऋण का जो ब्याज है उसका वहन किया जाएगा, ताकि प्रदेश में स्पेशल चाय का उत्पादन बढ़ सके, राजस्व अधिकतम प्राप्त हो सके और लोगों को रोज़गार मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन जानने से पहले एक बार हम असम का मैप देख लेते हैं कि असम है कहाँ पर। तो दोस्तों यह है हमारे प्यारे भारत का प्यारा नक्शा। अब ये जो लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ आप देख पा रहे होंगे, ये है असम का मैप। अब एक बार देख लेते हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री तो है सर्बानंद सोनोवाल, लेकिन एक बार हम ये देख लेते हैं किस किस राज्य के साथ ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो दोस्तों ये है मिजोरम, ये है मणिपुर, ये है नागालैंड और ये है अरुणाचल प्रदेश और ये है पश्चिम बंगाल, इससे भी यहाँ पे बाउंड्री शेयर करता है, ये यहाँ तक है। और ये है मेघालय, इंटरनेशनल में यह है भूटान और यह है बांग्लादेश। तो इतने राज्य और देशों के साथ ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा राज्य में विधान परिषद स्थापित करने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया है? ऑप्शन है असम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी मणिपुर और डी पश्चिम बंगाल। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन डी है, पश्चिम बंगाल के द्वारा यह प्रस्ताव पारित किया गया है कि हमारे यहाँ पर विधान परिषद स्थापित की जाए। अब देख लेते हैं एक बार प्रोसेस क्या होता है। तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत कोई भी राज्य सरकार प्रस्ताव पारित कर सकती है अपने राज्य में विधान परिषद स्थापित करने के लिए। तो यह प्रस्ताव पारित कर दिया गया 6 जुलाई को।
अब बंगाल का जो विधानसभा है उसमें 294 सदस्य है, तो अब यहाँ पर अधिकतम इस विधान परिषद में कितने सदस्य हो सकते हैं? 94, क्योंकि एक विधानसभा का 1/3 सदस्य विधान परिषद की सदस्य संख्या हो सकती है। तो और भी राज्यों में विधान परिषद वर्तमान में काम कर रही है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटक। इस तरह कितने राज्यों में? 6 राज्यों में काम कर रही है। पश्चिम बंगाल में पहले विधान परिषद हुआ करती थी 1937 में। सबसे पहले विधान परिषद 1937 में पश्चिम बंगाल में ही स्थापित की गई थी, लेकिन 1969 में यहाँ इसे समाप्त कर दिया गया था। तो एक बार अब फिर से दोबारा स्थापित करने के लिए यह प्रस्ताव वहाँ की सरकार द्वारा लाया गया है। तो एक बार हम पश्चिम बंगाल को भी देख लेते हैं। दोस्तों ये हमारा प्यारा भारत, और इसमें जो रेड कलर का मैप आप देख पा रहे हो ये है पश्चिम बंगाल का मैप। अब पश्चिम बंगाल किसके साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है ये भी देख लेते हैं। दोस्तों पश्चिम बंगाल ये यहाँ पे उड़ीसा के साथ शेयर कर रहा है, यहाँ पे झारखंड है, यहाँ पे बिहार है, इसके साथ साथ ये यहाँ पे असम के साथ भी शेयर कर रहा है, और ये ऊपर की तरफ है सिक्किम। तो ये राज्य हो गए। इंटरनेशनल बाउंड्री देखें तो हम ये है भूटान, ये यहाँ पे है नेपाल, और यहाँ पे है बांग्लादेश। तो 3 देशों के साथ भी अपनी बाउंड्री शेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के द्वारा चेरी की मिस्री किस्म का निर्यात दुबई को किया गया है? ऑप्शन है असम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी जम्मू कश्मीर और डी पश्चिम बंगाल। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन सी है, जम्मू कश्मीर के द्वारा चेरी की मिस्री किस्म का निर्यात दुबई किया गया है। तो ये पहली बार है कि जब वहाँ पे इसका एक्सपोर्ट किया गया है। पहले इसके एक नमूना सैंपल भेजा गया, तो ये सैंपल वहाँ पर काफ़ी पसंद किया गया था, तो वहाँ के जो रेस्पॉन्स देखा था उस कस्टमर का, तो उसी के तहत वाणिज्यिक शिपमेंट दुबई को निर्यात कर दिया गया है। अब चेरी क्या है? मिस्री की जो चेरी है ये एक तो स्वादिष्ट होती है, साथ ही साथ इसमें स्वास्थ्य के लिए भी है काफ़ी लाभदायक होती है, क्योंकि इसमें विटामिन और मिनरल्स काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है। तो जम्मू कश्मीर भारत के चेरी वाणिज्यिक किस्मों के कुल उत्पादन का 95% से अधिक उत्पादन करता है, यानी कि जो वाणिज्यिक किस्में हैं उनकी 95% का प्रोडक्शन तो जम्मू कश्मीर में ही होता है। और मेन 4 किस्में जिसमें डबल, मखमली, मिस्री और इटली पैदा जम्मू कश्मीर में ही होती है। तो एक बार हम इसका मैप भी देख लेते हैं। दोस्तों ये हमारा प्यारा भारत, और ये जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ये है जम्मू कश्मीर का मैप, जो कि अब वर्तमान में क्या है, एक यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ के जो उपराज्यपाल है वो है मनोज सिन्हा जी। अब यहाँ ये भी देख लेते हैं हमें किस किस के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो ये दोस्तों ये तो है हिमाचल प्रदेश, और ये है पंजाब के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। वहीं ये है पाकिस्तान, जिसके साथ इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है। तो दोस्तों आज के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।